खाना खाने के बाद अगर वो खाना पचता नहीं है, पेट में पड़े पड़े सड़ता है, जिसका कारण अपचन और गैस की समस्या, साथ ही भारीपन लगता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मंद जठर अग्नि की निशानी है। हमारे शरीर की 90% जो बीमारियां हैं इस मंद जठर अग्नि के कारण होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन कोई दवाइयाँ नहीं है, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से किया जाता है अग्निसार क्रिया का अभ्यास। अग्निसार क्रिया का अभ्यास अगर निरंतर करते हैं तो इसको करने से क्या लाभ होते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आइए आपको मुख्य लाभ के बारे में बताती हूँ अग्निसार क्रिया का अभ्यास सिखाने से पहले। अगर आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास निरंतर करते हैं तो कब्ज यानी इनडाइजेशन की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी, शरीर में ऊर्जा आएगी, गर्माहट बढ़ेगी। जिन लोगों को बहुत सुस्ती, आलस, लेजीपन, लो ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही डायबिटीज़ की परेशानी है, लिवर ठीक ढंग से काम नहीं करता, किडनियाँ ठीक ढंग से काम नहीं करती है, पूरे के पूरे आमाशय जो है इसके कार्यक्षमता जो है इन अभ्यासों से बढ़ती है। इसके अलावा जिन लोगों को जठर अग्नि मंद होती है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, वो जठर अग्नि बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हांस होती है। इस अभ्यास को करने से आपकी नाभि जो है वो स्ट्रांग होती है। और साथ ही अगर मैं स्पिरिचुअल बेनिफिट की बात करूं तो ये अभ्यास आपके मणिपुर चक्र को स्ट्रांग बढ़ाता है। जिन लोगों को वेट लॉस करने में बड़ी परेशानी आती है, मेटाबॉलिज्म बड़ा वीक है, उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और वेट लॉस करने में आसानी होगी। जिनका पेट बहुत कड़ापन रहता है, भारीपन लगता है, पेट को भी मुलायम करेगा और उस भारीपन को भी कम करेगा। ये वैसे तो इसके बहुत से लाभ हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा लाभ थे। लेकिन इस अभ्यास को करने से पहले जो सावधानियां हैं उनको भी नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कौन से लोग ऐसे होते हैं जिनको इस अभ्यास को बिल्कुल नहीं करना, इससे दूर रहना है? प्रेग्नेंट महिलाएं ना करें। अगर आप पीरियड्स के दौरान हैं उस वक्त इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है मत करें। अगर आपको रिसेंट कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है तो भी इसका अभ्यास ना करें। अगर आपको हर्निया है तो भी इसका अभ्यास आपके लिए सही नहीं होगा। आइए सीखते हैं कैसे करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास। अग्निसार क्रिया का अभ्यास सिखाने से पहले मैं आपको 2 अभ्यास और सिखाऊंगी। इस अभ्यास को कहते हैं उड्डयन बंद और बहिर्कुंभक का अभ्यास। अगर आपका अभ्यास, आपकी पकड़ इन दोनों अभ्यासों में स्ट्रांग हो गई तो अग्निसार क्रिया का अभ्यास बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगी आपको कैसे करते हैं बहिर्कुंभक का अभ्यास। सिंपल क्या करना है, गहरी सांस नाक से लेनी है और सांस को मुंह से छोड़ दीजिए तुरंत। जैसे ही सांस को छोड़ेंगे पेट अपने आप अंदर की तरफ खींचेगा और सांस को जितने देर रोकना चाहें रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से सांस ले लें, सांस लें, सांस को छोड़ दें, होल्ड करके रखें सांसों को। रिलीज कर दें। तो कुछ दिनों तक इस तरीके से बहिर्कुंभक का अभ्यास भी आपको बहुत मदद करेगा। अब दूसरा अभ्यास जो मैं सिखा रही हूँ इसका नाम है उड्डयन बंद या एब्डोमिनल लॉक। तो बहिर्कुंभक के साथ हम करेंगे उड्डयन बंद का अभ्यास। सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए और अपने हाथ से घुटने को नीचे की तरफ दबाइए और पेट को अंदर की तरफ खींचिए। ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कि घुटने को दबाने का और उड्डयन बंद का क्या कनेक्शन है। उसका एक बहुत सिंपल सा कनेक्शन है जो मैं आपको दिखलाना चाहती हूँ। देखिए, जब हम ऐसे रिलैक्स होके बैठते हैं तो पेट हल्का सा कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, यानी संकुचित रहता है ना। देखिए जगह कितनी है, बस इतनी जगह है। लेकिन जैसे ही आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे ऐसे और हाथ को घुटने से दबाएंगे और कंधा कान की तरफ जाएगा, अब देखिए कितनी जगह पेट में आ गई, एक्सपेंशन हो गया ना। तो जब ये जगह बन जाएगी तो पेट को अंदर की तरफ खींचना बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसा साइड से देखिए,
संकुचित है पेट, इतनी जगह है। जैसे ही मैंने घुटने को दबाया, ऐसे ऐसे ऐसे, और पेट को अंदर खींचना बड़ा आसान हो गया। और मैं चाहती हूँ कि पेट को संकुचित करने का सही तरीका आप सीखें। देखें, सांस लिया, सांस को छोड़िए, ऐसे पेट को अंदर की तरफ खींचिए, ऐसे खींच के रखिए, होल्ड करके रखिए और फिर रिलीज कर दीजिए। ये जो पेट को आप खींच रहे हैं ना, जितनी देर आसानी से हो जाए उतनी देर करिए, अपने सहूलियत के हिसाब से। फिर से सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, रिलीज कर दीजिए। अब आप ये दोनों अभ्यास सीख गए हैं। कुछ दिनों और कुछ हफ्तों तक आप सिर्फ इसी तरीके से अभ्यास कीजिए। जब आप ये अभ्यास सीख जाएंगे तो मैं चाहूंगी कि आप करें अग्निसार क्रिया का अभ्यास। सांस को छोड़ दिया, ऐसे। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि जो पेट को ये फ्लैप करना है अंदर बाहर, तो उसमें सांसों की स्थिति कैसी होगी। तो इसमें सांसों को पहले ही मैंने बता दिया कि सांस को बाहर रोकना है और फिर पेट को अंदर बाहर फ्लैप करना है। तो फर्स्ट स्टेप, सांस को बाहर छोड़िए। दूसरा स्टेप, पेट को अंदर की तरफ खींचिए। तीसरा स्टेप, पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो आप पहले स्टेप में अपनी पकड़ मजबूत बनाइए, फिर दूसरे स्टेप में अपनी पकड़ मजबूत बनाइए, और तीसरा स्टेप आसानी से खुद से हो जाएगा। एक बार और देखिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, ऐसा, और रिलीज कर दीजिए। और जब ये अभ्यास कर लें तो कुछ देर बड़ी शांति से बैठें, ध्यान को अपनी नाभि पर रखें। जब ये नाभि चक्र जैसे जैसे मजबूत होगा, जो भी गांठें हैं वो खुलेंगी, तो उससे गजब की ऊर्जा, गजब की एनर्जी आप महसूस करेंगे, और ये मदद करेगा आपके गट और ब्रेन के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने में, ऐसे। और साथ ही नाभि चक्र के स्ट्रांग होने से एक बात और बताऊं क्या होता है, इस अभ्यास को ऐसे करने से आप निडर बनते हैं। आपके अंदर किसी भी तरीके का डर भय नहीं होता है और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। तो ज़िंदगी में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको निडर बनना ज़रूरी है। तो अग्निसार आपको निडर भी बनाती है, डर दूर होता है। आइए अब इस अभ्यास को ज़रा बिगनर फ्रेंडली बनाते हैं। बहुत से लोग ना बैठकर अभ्यास नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेट ही नहीं खींचा जाएगा। तो इस अभ्यास को मैं खड़े होकर दिखलाती हूँ, देखिए कैसे करेंगे। अब जो भी लोग बिगनर हैं, पहले कभी इसका अभ्यास नहीं किया, बैठकर अभ्यास ना करें क्योंकि उसमें थोड़ी ताकत ज़्यादा लगती है। आप लोग खड़े होकर अभ्यास करें, उससे पेट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, पेट की जो पकड़ है वो मजबूत बनेगी। तो कुछ दिन जब आप खड़े होकर अभ्यास कर लें, तभी बैठ के करने वाला अभ्यास आप करेंगे। तो अब देखिए कैसे करेंगे अभ्यास। पैरों को अलग करें और पैरों को हल्का सा घुटने से मोड़ना है। पहले क्या करना है, सांस लेना है, सांस को छोड़ देना है, सांस को बाहर रोक के रखना है, बहिर्कुंभक, फिर पेट को अंदर खींचना है, उड्डयन बंद, फिर पेट को अंदर बाहर फ्लैप करना है, अग्निसार क्रिया। आइए सारा स्टेप दिखलाती हूँ। तो सांस लीजिए, सांस को तुरंत छोड़िए, इस तरीके से। फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, ब्रीथ कीजिए, ब्रीथ कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है। बैक टू बैक प्रैक्टिस मत कीजिएगा। इनहेल एंड एक्सेल, एक्सेल, सांस लीजिए, सांस छोड़िए,
रिलीज़ कर दीजिए। और रिलीज़ करने के बाद हाथों को अलग, पैरों को अलग, ध्यान को नाभि पर रखें। और फिर उसके बाद अपनी योगा मैट पर रेस्ट करें शशांकासन में। ये तो आपने सीखी सिर्फ अग्निसार क्रिया का अभ्यास। इसके अलावा आपकी जठर अग्नि को मजबूत करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए और भी बहुत से अभ्यास होते हैं जो कि मैं आपको अपनी ऑनलाइन योगा क्लासेस में सिखाती हूँ। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम पर होती हैं सुबह 7 बजे से 8 बजे, सोमवार से शुक्रवार। और इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में आप हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करते हैं, रिलैक्सेशन मैं करवाऊंगी, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए और लाइफस्टाइल के बारे में भी आपको सुझाव दिया जाता है जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है इम्प्रूव हो। अगर किसी कारण से ये क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसे कोर्सेज बनाए हैं जो कि मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इन कोर्सेज में 1 घंटे की वीडियोस होती हैं, उनमें हर दिन आसन, प्राणायाम और ध्यान कैसे सीक्वेंस में आप करेंगे ये सारी जानकारी है। और ये कोर्सेज और क्लास भी बिगनर फ्रेंडली हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं फिर भी ये क्लासेस और कोर्स आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होंगे। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको जल्दी से अगर रिस्पांस चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको सिखाया अग्निसार क्रिया का अभ्यास। अब इस अभ्यास को सुबह सुबह खाली पेट हर दिन करना शुरू कर दीजिए। हर दिन अगर आपने इसका अभ्यास 3 से 5 बार मात्र करना शुरू कर दिया तो पेट भी मुलायम रहेगा, जठर अग्नि भी बढ़ जाएगी। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद अपने सभी दोस्तों को, सभी रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करिएगा, खुद देखकर मत बैठ जाइएगा। अब अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, या कि फिर फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ इस चैनल पर कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका बड़ा आसान है, नीचे ज्वाइन नाउ का बटन दिख रहा होगा आपको, वहां पर क्लिक करके आप मेरी चैनल की मेंबरशिप भी परचेज कर सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें, अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।